नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। ब्राह्मणवाद की राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा को तमाचा मारने वाले, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी सियासत पर लगाम लगाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, जो कि इस देश के बहुजनों के, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के मसीहा हैं और इस देश के सबसे बड़े सोशल इंजीनियर हैं। जी हां, मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन में हमेशा सांप्रदायिक और हिंदुत्ववादी सियासत का विरोध किया, साथ ही साथ ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसको भी उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। लेकिन इस समय भाजपा जो है वो मान्यवर कांशीराम साहब की मुरीद हो गई है। बीजेपी कांशीराम की मूर्तियां लगा रही है, बीजेपी के पोस्टर पर कांशीराम दिखाई दे रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी कम नहीं है, चुप नहीं है। अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेताओं को शामिल करवाकर ये दावा कर रहे हैं कि अब कांशीराम साहब के साथ के जितने भी नेता थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी, DS4, बामसेफ बनाया था, वो सब अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं। उन नेताओं में लालजी वर्मा, दद्दू प्रसाद, RK चौधरी, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तमाम ऐसे नेताओं की बात करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका इस देश के हर राज्य में वोट बैंक है और जिसकी 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, जिसकी सरकार में इस देश के दलितों, पिछड़ों का उत्थान हुआ, उस पार्टी के संस्थापक, उस पार्टी के महापुरुष को भाजपा और सपा उस महापुरुष की विरासत को हथियाने में लगी हुई है। जी हां, हो सकता है कि बीजेपी मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न भी दे दे। जी हां, 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी दलित वोटों पर एक पकड़ बनाना चाहती है और बीजेपी की ओर से मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर कई कार्यक्रम शुरू किए जाने हैं, जिसमें प्रतिमा लगाई जाएंगी। मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर दलितों की बस्तियों में कार्यक्रम किए जाएंगे। उनका जो सामाजिक उत्थान का, समानता का, सोशल इंजीनियरिंग का जो काम था उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा और एक कैलेंडर जारी करेगी भाजपा, जिसमें मान्यवर कांशीराम साहब, BR अम्बेडकर, संत रविदास समेत 15 बहुजन महापुरुषों का गुणगान किया जाएगा। यह काम बीजेपी कर रही है। तो वहीं अखिलेश यादव भी 2027 में दलितों के वोट के लिए कहीं ना कहीं जो है वो दलित वोट बैंक में PDA बनाकर हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और मान्यवर कांशीराम को अपना मसीहा बता रहे हैं। कांशीराम की पकड़ और कांशीराम की विरासत इतनी बड़ी है कि आज इस देश का जो 85% बहुजन समाज है, जो लिख बोल पा रहा है, जो चुनाव लड़ पा रहा है, DM CM बन पा रहा है, उसके पीछे कांशीराम का बहुत बड़ा हाथ है। कांशीराम की राजनीतिक नर्सरी से पैदा हुए नेता आज पूरे देश की सियासत में है, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस राजनीतिक दल को कांशीराम ने अपने लहू से सींचा, आज वो दल कहां पहुंच गया है? क्या बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी की विरासत को हथियाने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है वो मान्यवर मसीहा कांशीराम जो हैं उनको उनका महिमा मंडन करने में लगी हुई है? आप लोग जानते हैं कि मान्यवर कांशीराम, जिन्होंने नारा दिया तिलक तराजू और तलवार, जिन्होंने नारा दिया मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम, जिन्होंने हमेशा से हिंदुत्व की सियासत पर सबसे बड़ा प्रहार किया, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाई जिसके खिलाफ भाजपा थी। भाजपा मान्यवर साहब के समय में हमेशा कांशीराम साहब का विरोध करती थी, उनको ब्राह्मण विरोधी कहती थी, लेकिन आज वही भाजपा है जो मान्यवर कांशीराम साहब का महिमा मंडन कर रही है। दिल्ली की कोंडली विधानसभा में बहुजन मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब की एक प्रतिमा लगाई गई है। बीजेपी के पोस्टरों पर मान्यवर कांशीराम साहब नजर आ रहे हैं। इस देश का जो सवर्ण तबका है वो मान्यवर कांशीराम को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि मान्यवर कांशीराम
इस देश की जो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो राजनीति और सामाजिक ढांचे पर कुछ ही जाति के लोगों का कब्जा चाहती है, जो दलितों पिछड़ों को मात्र दबा कुचल कर सिर्फ वोटर बनाए रखना चाहती है, मान्यवर साहब ने उस व्यवस्था को उखाड़ फेंका था और इस देश के शोषित वंचित समाज के लोगों को वोटर से लीडर बनाया था। जी हां, वोटर से लीडर बनाया था। आज उन्हीं की विरासत को दलित वोट बैंक के लालच में बीजेपी अपना रही है और मान्यवर कांशीराम का महिमा मंडन कर रही है। सपा भी ये कर रही है। तो क्या इसके पीछे कौन है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाई, वो पार्टी आज इस देश की सियासत में इतनी बुरी तरीके से पिछड़ चुकी है और उसकी विरासत को कब्जाने के लिए उसके विरोधी दल आकर उसके सामने खड़े हो गए हैं? क्या ये बसपा की निष्क्रियता का असर है? क्या ये जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, उनकी सियासत करने का जो तरीका, उसमें बदलाव आया है बीते 10 से 12 सालों में, ये उसका असर है कि आज बीजेपी बहुजन समाज के महापुरुषों की विरासत को हथियाने में लगी हुई है? आप लोग जानते हैं, मैं मानता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश में जो काम किया, जो सोशल रिफॉर्म का काम किया, जो सोशल इंजीनियरिंग का काम किया, जो चूहे मारने की दवाई बेचने वाले, जो क्या नाम है, एक तरीके से साइकिल चलाने वाले, पंचर लगाने वाले नेताओं को जो मंत्री बनाया, जो विधायक बनाया, वो कांशीराम साहब का एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन और सोशल इंजीनियरिंग है। आज वो दौर आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी के पास कहने को कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं बचा है जिसके दम पर बसपा जो है वो अलग अलग दल, अलग अलग जाति के जो वोटर है वो साध सके। वरना एक दौर वो हुआ करता था जब मान्यवर कांशीराम साहब सोशल इंजीनियरिंग का काम करते थे, जब वो जमीन पर काम करते थे, वो हर जाति के लोगों को नेता बनाते थे और बसपा ने भी बनाया, बहन जी ने भी बनाया। और आज वो नेता निकल कर या तो दूसरे दलों में चले गए या उन लोगों ने अपनी पार्टी बना ली। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी, जो मान्यवर कांशीराम हर जाति से पकड़ कर नेता बनाते थे और उसी फॉर्मूले के तहत उस जाति का वोट लिया करते थे, आज बहुजन समाज पार्टी में उस तरीके से विभिन्न जातियों के प्रभावशाली नेता नजर नहीं आते हैं। जी हां, प्रभावशाली नेता नजर नहीं आते हैं। ऐसे नेता आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं है जो उस जाति का वोट बीएसपी की ओर ट्रांसफर करवा सके। आज जो बीजेपी सत्ता में बैठी है, इसके पीछे भी मान्यवर कांशीराम साहब का जो सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला है उसके चलते बैठी है। तो बड़ा सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी की विरासत, बहुजन समाज पार्टी की जो पूरा वोट बैंक जो तरीका है, उसको हथियाने के लिए बीजेपी अब बीएसपी के महापुरुषों को अपने साथ ले रही है, उनका सम्मान कर रही है। हो सकता है मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न भी दे दिया जाए। उस मान्यवर साहब के दौर में बीजेपी कांशीराम का विरोध किया करती थी, कहती थी कि कांशीराम जो हैं वो स्वर्ण विरोधी, ब्राह्मण विरोधी तमाम हैं, वो राम विरोधी हैं। लेकिन कांशीराम साहब नहीं डरते थे, डंके की चोट पर बीजेपी का इलाज करते थे। मान्यवर कांशीराम ने राजनीतिक गठबंधन भले ही किसी के साथ भी किया हो, लेकिन जो सामाजिक गठबंधन है वो कभी भी बीजेपी और कांग्रेस की जो सामाजिक विचारधारा है उससे उन्होंने ताल्लुकात नहीं रखा। लेकिन आज बीएसपी की निष्क्रियता ही है क्या जिसकी वजह से जो बीएसपी और बहुजन समाज की पॉलिटिक्स है वो इस तरीके से चली गई है। और जो वोटर जिसको ताकत दी मान्यवर साहब ने, जिसको लीडर बनाया, आज वो अन्य दलों में जा चुका है, वो अन्य दलों में जाकर अपनी जगह तलाश रहा है। लेकिन जिस पार्टी ने उसको बनाया वो पार्टी आज इस हालात में आकर खड़ी हो गई है। बीजेपी कोशिश कर रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलितों के वोट बैंक को साधना और वो चाहती है कि मान्यवर कांशीराम के नाम पर उस वोट को साधे, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जो हैं वो दलितों पिछड़ों के लिए मसीहा हैं। उन्होंने इतना कुछ किया है कि अगर कांशीराम को इज्जत देने की बात कोई करता है तो कांशीराम को मानने वाले उनके अनुयायी जो हैं उस व्यक्ति के हो जाते हैं। और ऐसा ही अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बड़ी खतरे की घंटी नहीं है कि बीएसपी जो आज इस दौर से गुजर रही है, जिसके पास अपना बेस वोट बैंक मात्र 22 के चुनाव में 13% और
लोकसभा चुनाव में 9% बचा है, क्या अब वो वोट भी उससे छिनने वाला है? जो बीएसपी का एक इंस्टीट्यूशनल ढांचा है, जो काम करने का तरीका है, उसमें काफी बदलाव की जरूरत है, उसमें काफी कुछ चीजों की जरूरत है, नैरेटिव सेट करने की जरूरत है, एजेंडा बिल्डिंग करने की जरूरत है, और शायद इसी वजह से बीएसपी आज पीछे दिख रही है और बीएसपी के महापुरुषों को क्लेम कर रही है बीजेपी। हां, जब बीएसपी अपनी फॉर्म में आती है, काम करती है, 9 अक्टूबर को रैली की, काम किया, तो पूरे देश को एक मैसेज दे दिया, लेकिन उसके बाद सब सन्नाटा हो गया। आज किस जाति के बड़े नेता बीएसपी में? आज क्या मुस्लिम समाज का कोई बड़े नेता है? ऐसा नेता है जो मुसलमानों का पूरा वोट बैंक ट्रांसफर करवा दे? ऐसा कोई राजभर समाज का, ऐसा कोई पाल समाज का, ऐसा कोई विश्वकर्मा समाज का, ऐसा कोई चौहान समाज का नेता है जो ट्रांसफर करा दे? तो क्या मायावती की कमजोरी का, मायावती की कमियों का फायदा उठा रही है भाजपा और सपा? और अगर भाजपा और सपा मान्यवर साहब की विरासत को ये मूर्ति और पोस्टर लगाकर कब्जा कर ले गए, तो फिर इस देश में बहुजनों की सियासत का क्या होगा? ये सवाल मैं आप कर छोड़कर जा रहा हूं। आपको मेरी बात कड़वी लग सकती है, कड़वी लगे, लेकिन मैंने जो देखा, जो अपने आसपास महसूस किया, वो कहा। तब तक के लिए चलता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।